हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएस डेटा में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केवल मैं उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं नक्शा, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं रेड कलर का, इसमें रूस और ब्लू कलर का इसमें यूक्रेन आप देख पा रहे हैं। तो ये विश्व की स्थिति है, विश्व में जहाँ पे ये स्थित है। ये चीज़ मैंने यहाँ दिखा दी है। आगे चलते हैं। ये है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी की बात करें कीव, खारकीव इसका बहुत बड़ा शहर है, जो कि पहले भी राजधानी रह चुका है। ये लुहांस्क और डोनेस्क ये इसके क्षेत्र हैं, बहुत ही बड़े क्षेत्र माने जाते हैं यूक्रेन के। इन पर रूस का कब्जा हो चुका है। ये है क्रीमिया, इस पर रूस का 2014 से कब्जा है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है काला सागर। काला सागर आगे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यूक्रेन है, इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे यहाँ बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये मोल्डोवा, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी जो सीमा है काला सागर से लगती है। क्वेश्चन अगर आता है कि यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है या नहीं, तो इसकी सीमा काला सागर से लगती है और ओजेव सागर से भी लगती है। काला सागर को और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि। अब ये सारी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की। लेकिन रूस के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो जैसा यहाँ तो सभी जानते ही हैं, नाम लगभग सेम ही है, व्लादिमीर पुतिन। बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है। अब जिस चीज़ को लेकर ये युद्ध हो रहा है उसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। यूक्रेन चाहता था कि नाटो में शामिल हो, लेकिन रूस चाहता था कि नाटो में वो शामिल ना हो, क्योंकि नाटो जो है वो अमेरिका का एक संगठन है और नाटो में कुल 30 सदस्य देश हैं। और इनका ये मानना है कि अगर किसी भी नाटो के सदस्य देश पर आक्रमण होता है तो कंप्लीट नाटो पर वो आक्रमण माना जाता है। नाटो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और कुल सदस्य देश इसमें 30 हैं। यूरोपियन यूनियन से भी ये लगातार गुहार लगा रहा है कि इसकी कुछ मदद करें, लेकिन ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा है यूरोपियन यूनियन, इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। टोटल 27 सदस्य देश हैं इसमें और इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद जो बात करें, जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को अपने देश की वापसी कराई जा रही है। और इस तरह का एक ऑपरेशन अफगानिस्तान के में जो युद्ध हुआ था उस समय चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी सदस्य देश पर अगर आक्रमण होता है तो वह नाटो पर आक्रमण माना जाएगा, आर्टिकल नंबर 5 के तहत। ठीक है। अब यहाँ देखिए युद्ध का मंजर क्या है, क्या हाल है यहाँ के युद्ध के। इस तरह की तस्वीरें रोज सामने आती हैं, रोज लाखों लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ का एक बहुत बड़ा
जहाज भी था जिसका नाम था एंटोनोव 225। ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज था जो इस युद्ध में क्षतिग्रस्त अब हो गया है। ये इस तरह की तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं और आज जो युद्ध का 20वां दिन है, पता नहीं कब ये चीज़ें थमेंगी या वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती हैं ये चीज़ें। भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। इससे संबंधित नाटो, यूरोपियन यूनियन और इनके कितने सदस्य देश हैं, इन सब के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।